बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव किया था और देखा था कि अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो तो उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम किया जाता है। अब उसी को अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में। तो ये एक्सरसाइज 9.1, ये एक ही पैटर्न के तमाम क्वेश्चंस हैं। इनमें से चलें एक आध पार्ट कर लेते हैं। एक हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। ए आपको गिवन है 9-2, जबकि बी गिवन है 7-2 और कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखें ये ए बी, ये डिस्टेंस आप इस तरह से लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात होगी कि ये इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया जा रहा है। और प्रोसेस क्या बताया था कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसके एक्स कंपोनेंट में से माइनस करेंगे, फिर वाई कंपोनेंट में से वाई कंपोनेंट माइनस करेंगे और फिर स्केयर्स का सम लिया जाएगा। देखें 7 - 9 स्केयर, यानी एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट को माइनस किया और स्केयर किया, फिर प्लस, फिर वाई कंपोनेंट में से वाई कंपोनेंट को माइनस करेंगे यानी 2 - 2 और ये स्केयर, और फिर आपने इसका तमाम का स्केयर रूट ले लेना है। अब आप ये देख सकते हो कि ये कितना आ गया -2 का स्केयर, और जबकि ये 0 है तो ये बन गया 4 + 0 विच इक्वल्स टू 2। तो ये हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लिया। एक पार्ट और कर लेते हैं। चलें डी पार्ट देखें। डी पार्ट में ए गिवन है -4 और √2, जबकि बी पॉइंट गिवन है -4 एंड -3। अब आप ये देखो कि ए बी डिस्टेंस, इसके x में से x को माइनस करेंगे -4, और जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस ब्रैकेट भी डालनी पड़ेगी आपको। वजह क्या है कि ये वाला -4 यहाँ आ गया और माइनस करना है आपने, इसलिए ये माइनस फार्मूले का माइनस और ऊपर स्केयर। अब y कंपोनेंट में से y को माइनस करेंगे तो -3 में से √2 को माइनस करेंगे और ये स्केयर ले लेंगे। तो ये कितना हो गया -4 + 4 का स्केयर। और आप ये देखें अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो -3 + √2 का स्केयर, ये तो कैंसिल हो जाएगा 0। और आपको पता है कि नेगेटिव स्केयर हो तो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, तो आप इस नेगेटिव को रिमूव कर दो, ये आ गया। और ये भी आपको मालूम है कि स्केयर और स्केयर रूट को रिमूव कर देता है, तो आपके पास क्या रह गया 3 + √2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 है, सिर्फ ये आ गया ना, ये होल स्केयर है और ऊपर स्केयर रूट है, तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 + √2 इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आप देखें कि इसमें आपको ये कहा गया कि P पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर और Q पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर, और उनके आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट गिवन है। तो बताएं कि डिस्टेंस क्या होगा। आप यूँ समझ लो, मैं चलें आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक A 7 दिया हुआ है और B गिवन है, A 9 दिया हुआ है और B 7 दिया हुआ है। ये देखें ये इस तरह से है। ये आप पॉइंट्स फर्स्ट के 7 ले लें, ये पॉइंट आप 9 ले लें,
तो आपको ये मालूम है कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस कर ऊपर होता है उसमें वाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये पी के कोऑर्डिनेट क्या लिखे जा सकते हैं? 7 और 0। और ये पॉइंट क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो ये इसमें एक्स नहीं होगा, यानी एक्स की वैल्यू 0 होगी, ये एक्स की वैल्यू 0, तो ये क्यू पॉइंट है। तो ये आपसे कहा गया कि आप बताएं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें। तो हेयर पी पॉइंट इज 90, क्यू पॉइंट इज 07। ये P इज 90 है एंड Q इज 07, ये 7 है। अब आप देखें इन दो पॉइंट्स के दौरान डिस्टेंस फाइंड कर सकेंगे। वही फार्मूला जो ऊपर अभी बताया था, इसके x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट को माइनस करेंगे और स्केयर करेंगे, फिर y कंपोनेंट में से इसका y कंपोनेंट माइनस किया और स्केयर किया और स्केयर रूट लिया। तो -9 का स्केयर 81, 7 का स्केयर 49, तो ये कितना आ गया 130। तो ये आपके पास 130 इनके दरमियान डिस्टेंस आ रहा है। और देख लें, एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। चलें इसका लास्ट पार्ट देख लें, 6th पार्ट। ए गिवन है -9 और बी -4। देखें ज़रा अब इसे यहाँ पे कैसे बना सकेंगे। आपसे ये ले लें, ये P पॉइंट, ये -9 और 0, ये ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पर ले रहे हैं ना, नेगेटिव। और ये B -4 से आप ये ले लें, ये पॉइंट Q हो गया 0 और -4। ये बात याद रखें दोबारा कि देखें ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है ना, x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसमें y 0 होता है, और जो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है उसमें x 0 होता है। ये देखें पहला कंपोनेंट 0। ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे पी क्यू क्या बना, P इज़ -90 एंड Q इज़ 0 -4। तो अब आप पी क्यू डिस्टेंस फाइंड कर सकेंगे। 0 -9 का स्क्वायर -4 -0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये +9 का स्क्वायर 81 आ गया, और ये +4, ये माइनस का स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से प्लस आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो ये 97, स्क्वायर रूट ऑफ 97। तो इस तरह से ये भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये तो पहली एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चंस किए। अब देखें हम नेक्स्ट कोलिनियर की बात करते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या कहेंगे, 2 or more points which lie on the same line are called कोलिनियर पॉइंट्स। तो ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स का नाम देते हैं कि जो पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। फिर और देखें और डिफाइन करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्या मुराद होगी? देखें, मैं यहाँ पे पॉइंट्स पहले बता दूँ, क्लियर की बात बता दूँ। ये देखें, ये लाइन है, फ़र्ज़ की ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एंड सो ऑन। ये सब के सब देखें क्योंकि एक लाइन पर आ रहे हैं ना, तो ये कोलिनियर है। अब इक्विलेटरल को बताते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात देखें कि हम कैसे कह सकेंगे कि इफ़ all the sides of a triangle are of same length, such triangle is called equilateral triangle. ये बात समझ आई कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ सेम हो, ऐसी ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल के तौर पर देख लें। फ़र्ज़ करें ये है, अगर मैं कहता हूँ कि ये ट्रायंगल है ABC, इसकी लेंथ भी मैं कहता हूँ कि ये 6 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये फिर क्या कहलाएगी? इक्विलेटरल होगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के फिर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। साइड्स अगर इक्वल होंगी तो एंगल भी इक्वल होंगे। हर एंगल इसका 60 डिग्री का होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। इसके बाद आप देखें, अगर हम आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात करें, कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, such a triangle is called isosceles triangle. तो ऐसी ट्रायंगल को आइसोसेल्स का नाम देंगे जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। मिसाल तौर पे आप ये समझ लें कि अगर मैं कहता हूँ कि ये फ़र्ज़ किए 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये फ़र्ज़ करें कि चलें ये 6 सेंटीमीटर है, तो आप देखें कि ये आइसोसेल्स हैं क्योंकि इसकी दो साइड्स की लेंथ सेम आ रही है, तो ये आइसोसेल्स कहलाएगी। फिर इसी तरह राइट ट्रायंगल की बात करते हैं। The triangle which have one angle of 90 degree is called right triangle. ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे राइट ट्रायंगल। उसकी एग्जांपल देखें, ये देख लें। ये देखें, ये 90 का एंगल अगर हमने ले लिया, इसको A ले लें, इसको B ले लें, इसको C ले लें, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ट्रायंगल जो है ना, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो जाता है। 90 डिग्री में एक परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी 3 साइड्स को हम फिर कहते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। इन राइट ट्रायंगल
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइज, कि इसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और वो होता क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये राइट ट्रायंगल की बात हो गई। तो इस तरह से हमने ये बात भी कर दी कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो बात हमने बता दी कि ये कैसी है, राइट ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखें, हम इसको आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ये तमाम बातें जो है ना ये अप्लाई की जाएंगी। तो ये ट्रायंगल की ये डेफिनेशंस आपको जहन में होनी चाहिए, ताकि जब हम क्वेश्चंस की तरफ आएँ तो उन क्वेश्चंस में आपको पहले से पता हो कि हम क्या करेंगे या क्या शो कर दें तो ट्रायंगल या तो राइट हो जाएगी या आइसोसेल्स हो जाएगी या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।